अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट कटिंग करने में आर्म होल और तीरे का पूरा मेथड समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे कि तीरे को बैलेंस करके शर्ट की फिटिंग को कैसे परफेक्ट बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस शर्ट की कटिंग कर रहे हैं उसका साइज़ आप नोट कर लें। हम 1.5 गज कपड़े में शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए 2 इंच के मार्जिन से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। दामन तक ये लाइन लगाएंगे और इस लाइन से हटाकर 1.25 इंच के फ़र्क से एक और लाइन लगाएंगे। ये लाइन भी दामन तक होगी। अक्सर टेलर गलती करते हैं कि ये 1.25 इंच की लाइन ड्राइंग नहीं करते। आपने ये लाइन ज़रूर ड्राइंग करनी है। शर्ट में लेंथ को मार्क करेंगे। 27 इंच लेंथ है। आधे इंच के सिलाई मार्जिन के साथ 27.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल के डेप्थ को मार्क करेंगे। 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। 32 चेस्ट पर शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो चेस्ट के चौथे हिस्से में आधा इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। अब हम कमर की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। शर्ट की लाइन को हाफ करेंगे और उसमें 2.5 इंच ऐड कर देंगे तो 15.5 इंच बनता है। अब जितने मार्क हमने लेंथ में लगाए हैं इसको अलाइन कर देंगे। उसके बाद हम हाले को ड्राइंग करेंगे। हाले की चौड़ाई के लिए 2.25 इंच पे मार्क करेंगे और 2.25 इंच हम गहराई में भी मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क के हिसाब से हाले को शेप कर देंगे। एक स्क्वायर शेप में हाले का राउंड होना चाहिए। अब हम शर्ट में शोल्डर को मार्क करेंगे। 17 इंच शोल्डर साइज़ है तो उसका हाफ करें 8.5 इंच बनता है। 2 पॉइंट कम पर मार्क करेंगे जो 8.25 इंच बनता है और इस मार्क के हिसाब से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। शोल्डर के डाउन के लिए 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से शोल्डर डाउन को क्रॉस लाइन कर देंगे। आर्म होल के शेप के लिए शोल्डर की लाइन से 1 इंच अंदर मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से क्रॉस लाइन लगा देंगे। ये लाइन आर्म होल के शेप के लिए है। इस लाइन के साथ हम आर्म होल के डाउन की लाइन तक आर्म होल को शेप कर देंगे। अब हम शर्ट में फिटिंग को मार्क करेंगे। जो हमने 1.25 इंच पर काज बटन की लाइन लगाई है इस लाइन से हम शर्ट में फिटिंग को मार्क करेंगे। हम 32 चेस्ट पर शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसका चौथा हिस्सा 8 इंच बनता है। मार्क कर देंगे और इसमें 1.5 इंच मिलाकर मार्क करेंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये टोटल साइज़ 10 इंच हो गया और शर्ट सिलाई होने के बाद 9.5 इंच पर आएगी। इसी तरह हम कमर की फिटिंग को मार्क करेंगे। 28 इंच कमर का साइज़ है तो उसके चौथे हिस्से को मार्क करेंगे और यहाँ भी हम लूजिंग के लिए 1.5 इंच ऐड करेंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब जितना कमर की फिटिंग का साइज़ है इतना ही हम दामन में मार्क करेंगे ताकि शर्ट जब पैंट के अंदर इन की जाए तो दामन से लूज़ ना हो। अब हम सीने और कमर की फिटिंग के मार्क को शेप कर देंगे। साइड से दामन को 3 इंच उठाकर मार्क करेंगे और जितनी फ्रंट की चौड़ाई है उसका सेंटर करके दामन को शेप कर देंगे। अब हम शर्ट में फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर हम एल स्केल से कटिंग की वीडियो बनाते हैं। फ्रंट कटिंग के बाद जो सामने कपड़ा बच रहा है उसमें से हम बैक की कटिंग करेंगे। तो हमने इतना ही कपड़ा फोल्ड करना है जितना हमारे फ्रंट की चौड़ाई है। आपने चेक कर लेना है कि हमने जितना कपड़ा फोल्ड किया है वो फ्रंट के हिसाब से बैलेंस होता हो।
अब हमने जो फ्रंट में काज बटन के लिए 1.5 इंच की लाइन लगाई है, ये बैक कटिंग के लिए हम क्रीज के ऊपर मैच कर लेंगे। टॉप पर एक स्क्वायर लाइन कर लें, 2 सूत का डाउन रखेंगे आर्म होल की तरफ। अब हम बैक को फ्रंट से 1.5 इंच छोटा रखेंगे। अब इस 1.5 इंच के फ़र्क के हिसाब से तीरा किस तरह बैलेंस होगा वो हम तीरा कटिंग में समझेंगे। इस लाइन पर हम फ्रंट के आर्म होल से आधा इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। जो बैक में शोल्डर का मार्क होगा ये 8.25 इंच बनेगा। इस मार्क के हिसाब से बैक के आर्म होल को ड्राइंग कर लेंगे और शर्ट में बैक की कटिंग कर देंगे। अब हम शर्ट में किस तरह तीरे को बैलेंस करेंगे वो हम तीरा कटिंग में समझेंगे। फ्रंट के दामन का शेप एक कर्व में होता है, जबकि बैक में दामन एक राउंड शेप होता है। हम शर्ट की बैक को आधा इंच लेंथ में कम कर देंगे ताकि शर्ट की बैक लटके नहीं। शर्ट में तीरा कटिंग करने के लिए किनारी को निकालकर स्ट्रेट लाइन कर देंगे। हम 32 चेस्ट पर तीरे को कटिंग कर रहे हैं, तो 32 चेस्ट का 8वां हिस्सा 4 इंच बनता है। उसमें आधा इंच प्लस करके 4.5 इंच पर एक स्क्वायर लाइन कर देंगे। बैक में हाले की चौड़ाई के लिए 2.25 इंच में 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। 2.25 इंच पर हमने फ्रंट में हाले की चौड़ाई को मार्क किया था, तो यहाँ पर 3 इंच हाले की चौड़ाई रखेंगे। हाले की गहराई के लिए 32 चेस्ट के 24वें हिस्से पर मार्क करेंगे। 24वें हिस्से का मेथड स्केल से ज़ाहिर हो रहा है। इस लाइन के हिसाब से तीरे में हाले को ड्राइंग कर देंगे। अब हम तीरे में शोल्डर को मार्क करेंगे। जितना शोल्डर साइज़ है उसका हाफ करके आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और 9 इंच पर तीरे को मार्क कर देंगे। तीरे में शोल्डर डाउन के लिए क्रॉस लाइन कर देंगे और तीरे के मार्क को एक कर्व शेप देंगे ताकि तीरा कटिंग होने के बाद फ्रंट के साथ बैलेंस हो जाए। अब हम तीरे को बैक के साथ सिलाई मार्जिन चढ़ाकर रख लेंगे और हम फ्रंट के पास से तीरे की उठान को चेक करें तो ये 3.25 इंच का साइज़ हमें मिल रहा है, जो 32 चेस्ट का 12वां हिस्सा बनता है। और इसका हाफ करके हम 1.25 इंच एक पॉइंट पर हाले की गहराई के लिए मार्क कर सकते हैं। और आर्म होल के पास से अगर हम तीरे की उठान को चेक करें तो ये 3.25 इंच का साइज़ मिल रहा है, जो चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच ज़्यादा है। ये दोनों मेथड आप तीरा कटिंग में यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो तीरे को बैक के साथ रख कर कटिंग करें या अलग से मेथड लगा कर कटिंग करें। हम तीरे को शर्ट के ऊपर फोल्ड करके चेक करेंगे, तीरा आर्म होल और हाले के हिसाब से मैच हो रहा है। अगर आपने मेरी एल स्केल से मेथड निकालने की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम शर्ट में आर्म होल को साइज़ कर लेंगे ताकि आर्म होल के हिसाब से शर्ट में एक परफेक्ट आस्तीन कटिंग हो जाए। पहले आर्म होल के राउंड को साइज़ करेंगे और इसमें मिलाकर बैक के राउंड को भी साइज़ कर लेंगे। शोल्डर का सिलाई मार्जिन निकाल कर नोट कर लें। आर्म होल का टोटल साइज़ 20 इंच मिल रहा है, जो हमने सिलाई मार्जिन निकाल कर नोट किया है। और फ्रंट में आर्म होल के राउंड का साइज़ 9.5 इंच था। हम 9.5 इंच के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करके जमा लेंगे। टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। इस लाइन से 4 इंच नीचे आस्तीन के डाउन के लिए एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे और इस लाइन पर हम क्रॉस एंची टेप रखेंगे और 20 इंच का हाफ करें तो 10 इंच बनता है और 10 इंच के हिसाब से मार्क कर देंगे। अब हम आस्तीन के राउंड के लिए एक कर्व शेप देंगे। 1 इंच के फ़र्क से आस्तीन में फ्रंट के शेप के लिए एक और कर्व शेप देंगे। आस्तीन में लेंथ को मार्क कर देंगे। 24.5 इंच लेंथ है तो उसमें 1.5 इंच कम पर मार्क करेंगे। लेंथ के मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। 6.25 इंच पर हम कोनी की फिटिंग के लिए मार्क करेंगे और आस्तीन को कर्व स्केल के साथ एक कर्व शेप देंगे। आपने यहाँ से ज़रूर साइज़ करना है कि अक्सर हम शेप देते हैं तो कोनी के पास से आस्तीन टाइट हो जाती है, तो यहाँ सिलाई होने के बाद 6.25 इंच की फिटिंग हमें मिलेगी। अब हम शर्ट में आस्तीन को कटिंग कर देंगे और आर्म होल पर रख कर चेक करेंगे
कि शर्ट की फिटिंग आर्म होल के साथ कितना परफेक्ट है। आस्तीन को 4 फोल्ड करके क्रीज कर लेंगे और इस क्रीज पर 5 इंच का मार्क लगाएंगे। और 2 सूत के फर्क से इस क्रीज में चाक पट्टी लगाने के लिए कटिंग कर देंगे। आस्तीन की गोलाई में फ़र्क हो तो काट छांट करके बराबर कर लें। आपने आस्तीन को कटिंग करके आर्म होल में रखकर ज़रूर चेक करना है। अगर कहीं फ़र्क हो तो आप अपनी कटिंग को बैलेंस करें। इस तरह चेक करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने शर्ट कटिंग में कहीं गलती की है। और अगर आपकी शर्ट कटिंग परफेक्ट है तो आस्तीन और आर्म होल आपस में बैलेंस होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।